इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। पितृपक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी बहुत ही खास है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह एकादशी पितृपक्ष के दौरान होती है, इसलिए इस एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत रखते हैं उसकी 7 पीढ़ियों तक पितर को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी व्रत विधि। इंदिरा एकादशी का व्रत पितृपक्ष में रखा जाता है। यह व्रत मृत पूर्वजों पितरों की मुक्ति के लिए होता है, इसलिए इंदिरा एकादशी का व्रत अन्य एकादशी की व्रत में अलग अलग होता है। एकादशी व्रत के नियमानुसार यह व्रत दशमी तिथि से शुरू होती है और व्रत का पारणा द्वादशी तिथि तक किया जाता है। व्रत की विधि अनुसार व्रती को इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पहले दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। इसके बाद अगले दिन द्वादशी को प्रातः काल स्नान करके सभी कार्यों से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करके भगवान की पूजा के समीप जाए और भगवान शालिग्राम का पूजन करे। व्रत का संकल्प ले, यथाशक्ति व्रत करे, फलाहार रखकर व्रत करे। अगले दिन द्वादशी तिथि को जरूरतमंद ब्राह्मणों को भोजन कराएं या ब्राह्मणों के निमित्त सीधा निकाल दें। इसके पश्चात ही व्रत का पारण करें। इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका क्या फल है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। हे राजन, तुम ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मति नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन किया करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा होकर उनसे प्रणाम किया और विधि पूर्वक उन्हें पूजन करके अर्घ्य देकर उन्हें आसन पर बैठाया। सुख पूर्वक बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, तुम्हारे 7 अंग कुशल तो है ना? तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भगवान में तो रहता है ना? देव ऋषि नारद की ऐसे वचन सुनकर राजा बोले कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। ऋषि कहने लगे कि हे राजन, अब आश्चर्य में पड़ जाने वाले मेरे वचन को सुनो। एक समय मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैं धर्मशील और सत्यवान धर्मात्मा राजा की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता महान ज्ञानी और धर्मात्मा राजा को देखा। एकादशी व्रत का भंग होने के कारण वह यमराज के पास था। उन्होंने संदेशा दिया है, सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न आ जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसे मेरे निमित्त उसका फल दे दो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे बताइए। नारद जी कहने लगे कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को जल की नदी में स्नान करके फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों को श्राद्ध करके एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। ऐसा यथाशक्ति संकल्प ले। यदि आप फल में रहना चाहते हैं तो फल में लें। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम भगवान की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करने योग्य ब्राह्मणों को फलाहार एवं भोजन कराएं। दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उन्हें सूंघ कर गौ को दें। धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं सहित, स्त्री आदि पुत्र सहित आप सभी मौन होकर पूजन करें।
और मौन होकर भोजन करे। नारद आजी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा ने व्रत किया और अपने बंधु बांधवों के साथ यह व्रत को धारण करके उसका पुण्य फल अपने पिता को दिया। आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई। उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन देकर वैकुंठ लोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ लोक को जाते हैं। प्रेम से बोलो एकादशी माता की जय।